नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। मित्रों, 11 मई 2020 से 28 सितंबर 2020 तक शनि अपने वक्र स्थिति में आ चुके हैं। अर्थात शनि की उल्टी चाल से, वक्र स्थिति से कैसा प्रभाव आप पर पड़ना है, अर्थात 12 राशियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, वहीं आपकी जन्म पत्रिका में यह देखना है कि शनि किस भाव का अधिपति है और शनि आपके किस भाव में विराजमान है। मित्रों, शनि को एक गंभीर ग्रह के रूप में माना गया है। धीमा गति से शनैश्चर के रूप में अपने आप को व्याख्यायित करता हुआ एक राशि में 30 माह तक विचरण करते हैं। शनि जैसे नैसर्गिक पापी ग्रह जब वक्री होते हैं तो किस प्रकार का अंजाम आपको दे सकते हैं, किस प्रकार की व्यवस्था में आपके रूपांतरण की व्यवस्था को चरितार्थ कर सकते हैं। एक छोटी सी व्याख्यान। शनि जैसा मुख्य कारक ग्रह शनि शनैश्चर के रूप में जाना गया है, अर्थात शनि न्याय के प्रतीकात्मक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं। शनि आपके जन्म पत्रिका में सुंदर भावगत स्थिति में बलशाली मोड में है तो जीवन की इस व्यवस्था में आपके साथ अवश्यम भावी रूपेण न्याय होना है। मित्रों, अर्थात न्याय के प्रतीकात्मक ग्रह, एक प्रौढ़ा अवस्था को इंगित करने वाले ग्रह, एक गंभीर ग्रह, न्याय की व्यवस्था को सुंदर तरीके से संचालित करने वाले मुख्य ग्रह जो वक्री हो चुके हैं, अर्थात अपनी उल्टी चाल से इस लंबे समय अंतराल में, अर्थात 11 मई 2020 से 28 सितंबर तक के अंतराल में आप जिस राशि से बिलोंग करते हैं, मेष राशि से मीन राशि तक के जातकों पर इसका कैसा प्रभाव पड़ना है। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान। मित्रों, शनि में गंभीरता का भाव है। शनि धीमी गति से आपको प्रभावित करते हैं। उसमें शनि की व्यवस्था में चंचलता का अभाव है। शनि में सात्विकता के तहत वैराग्य की व्यवस्था भी बंधी हुई है, अर्थात शनि आपके साथ न्याय करते हैं, आपके कर्म का फल देते हैं। शनि की 7.5 और ढैया काल से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो भी एस्ट्रोलॉजर आपको डराते हैं, अर्थात यह भ्रांति के रूप में है। शनि की 7.5 अथवा शनि की ढैया काल में यदि आप चल रहे हैं तो सात्विकता के तहत अपने स्वयं को चरितार्थ करें। आपके कार्यशैली में शुभता का लक्षण का समाहन होना चाहिए। अर्थात जब भी शनि की ढैया काल और शनि की 7.5 में यदि आप चल रहे हैं तो कर्मदोष से बचना है। आपके आचार व्यवहार में बहुत सुंदर संतुलन होना चाहिए। मित्रों, टॉपिक पर आता हूं। पहली राशि मेष राशि। मेष राशि से दशम जीव का कर्म पिता भाव पर शनि विराजमान हो चुके हैं अपने वक्र स्थिति में, अर्थात उल्टे चाल में वक्र स्थिति में मेष राशि वाले जातकों के पिता के स्वास्थ्य के बाधा काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। कर्म क्षेत्र में उद्वेग वाली पोजीशन, अर्थात उस स्थिति में आप प्रवेश कर चुके हैं। आपके स्थान का परिवर्तन हो सकता है। यदि आप राज्य सेवा युक्त व्यवस्था में आप संलग्न हैं तो स्थानांतरण और स्थान परिवर्तन का योग काल में आप एंट्री कर चुके हैं। अर्थात मेष राशि वाले जातकों के दशम भाव में स्वयं अपने मकर राशि का शनि अपने वक्र स्थिति में एक मिला जुला रूप देता हुआ उस प्रतीत काल में आपको प्रवेश करा चुका है। कर्मदोष किंकर्तव्य विमूढ़ता के योग काल में आप एंट्री कर चुके हैं। मित्रों, जिनकी वृषभ राशि है, अर्थात वृषभ राशि से आपके भाग्य भाव में शनि वक्र स्थिति में विराजमान हो चुके हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के सापेक्ष स्पिरिचुअल इंट्यूशन पावर में बढ़ोतरी होगी। आप कहीं न कहीं अपने जन्म स्थान या इस मौजूदा काल में जहां आप हैं वहां से आप यात्रा कर सकते हैं। आध्यात्मिक यात्रा भी कर सकते हैं, तीर्थ यात्रा भी कर सकते हैं। 28 सितंबर 2020 के अंतराल तक आध्यात्मिक यात्रा के रूप में आप स्वयं को अग्रसरित कर सकते हैं। भाग्य के पक्ष में सफलता का भाव आएगा। कुछ बेहतरीन कार्य आप 28 सितंबर के इस पूर्वत काल में शनि वक्र स्थिति में वृषभ राशि वाले जातकों के भाग्य भाव में शनि की मकर राशि में स्थिति आपके लिए फलित है। मित्रों, जिनकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि से अष्टम में शनि वक्र स्थिति में विराजमान हो जाएंगे।
आपको जानकारी है कि अष्टम रहस्य और मृत्यु का भाव है। जब शनि अष्टम से रिलेशन बनाते हैं अर्थात विराजमान होते हैं तो अति कारकत्व अर्थात दिग्बली अवस्था में होते हैं, अर्थात मिथुन राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय है। अकस्मात धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। पद में उन्नति की व्यवस्था में आप प्रवेश कर सकते हैं। आपके पद के क्रम में बढ़ोतरी के साथ आपके वेतन में बढ़ोतरी हो सकती है। आप अपने कार्य के संचालन को सुंदर तरीके से उसकी प्रस्तुतिकरण कर सकते हैं, जिनकी राशि मिथुन है। मित्रों, कर्क राशि अर्थात 7वें भाव में शनि वक्र स्थिति में विराजमान हो चुके हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य बाधित काल में आप एंट्री कर चुके हैं। पति पत्नी के सहसंबंध में उस कोरिलेशन में मजबूती अवस्था का अभाव काल को रिप्रेजेंट करने वाले हैं। आप अपने पति पत्नी के संबंध में घनिष्ठता बढ़ाने हेतु आप स्वयं का मूल्यांकन करें, अपनी कमी को ढूंढने का प्रयास करें। मतभेद, मतांतर और मनभेद की उस अवस्था वाली काल में कर्क राशि वाले प्रवेश कर चुके हैं। मित्रों, अगली राशि सिंह राशि। सिंह राशि से 6ठे भाव में शनि विराजमान हो गए हैं, अर्थात छठा जहां शत्रु, रोग, व्याधि, ऋण का भाव। किसी से ऋण ना ले, किसी को पैसा उधार में ना दें। ननिहाल मामा भाव से थोड़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। नसों का हिस्सा, हड्डी जोड़ संबंधी समस्या का आगमन हो सकता है। आर्थराइटिस जैसी आंशिक समस्या का योग बन सकता है। छठे का शनि सिंह राशि अर्थात सूर्य की राशि के हैं। सूर्य पिता है, वही शनि पुत्र है। दोनों में शत्रुगत व्यवहार है। वहीं सिंह राशि से 6ठे भाव में मकर राशि का वक्र स्थिति में थोड़े से वैराग्य की व्यवस्था में आंशिक रूप से आपको पदार्पण करा सकता है। 28 सितंबर तक पूजा उपासना में विशेष ध्यान दें। खासकर हनुमत आराधना पर विशेष तरीके से अपने आप की अपनी प्रस्तुतिकरण को सबल के रूप में रखें। मित्रों, कन्या राशि। कन्या राशि से 5म भाव में शनि विराजमान हो रहे हैं। संतान से लाभ की प्राप्ति, प्रेम की आसक्ति में मजबूती और मानसिक शांति का योग बनते हुए उस प्रतीत काल में आ रहे हैं। आपके आय के स्रोत में बढ़ोतरी होगी। वहीं 5म में शनि, चूंकि कन्या राशि वालों के 5म में मकर राशि का वक्र स्थिति में शनि विराजमान हो रहे हैं, अर्थात शनि का एक स्वभाव है जिस भावगत स्थिति में विराजमान होते हैं परंतु वक्र स्थिति में है, माता के कष्ट का कारण बन सकते हैं। कन्या राशि में 5म का शनि माता को सिर के हिस्से में प्रॉब्लम, माइग्रेन जैसी समस्या का आगमन, नसों की समस्या, हड्डी जोड़ आर्थराइटिस संबंधी प्रॉब्लम आ सकती है। मित्रों, जिनकी तुला राशि है उनके लिए राजयोग काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। वाहन के शौकीन हैं, उस शौक को आप पूरा कर सकते हैं। अर्थात तुला राशि वालों के लिए एक गुड न्यूज के तहत अर्थात 10म भाव में शनि, सुख भाव में शनि वक्र स्थिति में विराजमान है। आपके हॉबी और शौक के भाव में एक प्रैक्टिकलिटी का विकास होगा। ऑटोमोबाइल और टेक्नोलॉजी की जो चाहत है एक शौक के रूप में, वाहन के शौकीन भी अगर हैं तो उसे आप फुलफिल करते हुए आप इस समय अंतराल में अर्थात 11 मई से 28 सितंबर तक के अंतराल में आप प्रवेश कर चुके हैं। जिनकी तुला राशि है उन्हें माता के सानिध्य में रहने का सुंदर सुनहरा मौका मिलेगा। मात्र बैकग्राउंड से लाभ की प्राप्ति होगी। माता का आशीर्वाद की प्राप्ति भी बहुत सुंदर तरीके से हो सकती है। जिनकी राशि तुला है। मित्रों, वृश्चिक राशि जिससे 3rd हाउस में शनि वक्र स्थिति में विराजमान हो चुके हैं। मैंने बताया 3रे भाव का शनि अर्थात मकर राशि का वक्र स्थिति का शनि, अर्थात जिनकी वृश्चिक राशि है तो उन जातकों के लिए अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के सापेक्ष थोड़ा अलर्ट रहने की आवश्यकता है। वाणी दोष से बचें और कुल खानदान के बैकग्राउंड में अपनी इंक्लूडनेस को रोकें। 28 सितंबर 2020 तक के अंतराल में जिनकी राशि मंगल की वृश्चिक राशि है, अर्थात वृश्चिक राशि वालों को सजग रहना है। जिनका मामला कोर्ट कचहरी में चल रहा है उन्हें भी बचना चाहिए। अर्थात 28 सितंबर तक जिनका विवाद चल रहा है न्यायालय में, वो अपनी तारीख को आगे बढ़ा सकते हैं। 28 सितंबर तक हियरिंग या सुनवाई वाले उस फेज में स्वयं को इंक्लूड न कराएं जिनकी राशि वृश्चिक है।
मित्रों, धनु राशि अर्थात धनु राशि से दूसरे भाव में शनि वक्र स्थिति में प्रवेश कर चुके हैं। अर्थात धनु राशि की जो कार्यप्रणाली है, जो उनकी मन स्थिति या व्यक्तिगत सोच है, उसमें शुभता के लक्षण के एप्लीकेशन मोड का अप्लाई होना लाजमी है। कुछ रहस्यमयी परिक्षेत्र में जाने की लालसा, जिज्ञासु प्रवृत्ति के तहत कुछ रहस्य भरी बातों को जानने की जिज्ञासा और एक आध्यात्मिक टूर भी कर सकते हैं। धनु राशि वाले थोड़े से अलर्ट रहे, चूंकि धनु राशि से ठीक दूसरे भाव में शनि विराजमान होंगे। धनु राशि से अकारक ग्रह के रूप में शनि को माना गया है, चूंकि दूसरा भाव अर्धमारक भाव है और अर्धमारक भाव में शनि वक्र स्थिति में उल्टे चाल में आने से थोड़ी समस्या दे सकते हैं। इनके प्रत्येक कार्य में विलंब और बाधा का समागम योग काल में आप एंट्री कर चुके हैं। मित्रों, जिनकी मकर राशि है, यदि आप टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं, विधिक बैकग्राउंड से हैं, न्यायकारी कार्य में लिप्त हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अवसर है। अर्थात 28 सितंबर तक का जो काल है, यह आपके लिए बेनिफिशियल है। अर्थात जो अभियांत्रिकी सेवा में है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में है या लॉ के फील्ड में है, उनके लिए सुंदर है। अर्थात इस मकर राशि वालों के लिए शुभता के उस लाक्षणिक काल में आप प्रवेश कर चुके हैं। वक्र स्थिति में होने की वजह से आपके स्थान का परिवर्तन हो सकता है, परंतु शुभत्व कार्य और शुभत्व परिणाम की प्राप्ति आपको 28 सितंबर तक, जिनकी राशि मकर है, शनि देने वाले हैं। मित्रों, कुंभ राशि से द्वादश भाव में शनि विराजमान हो चुके हैं अपने वक्र स्थिति में। अर्थात कुंभ राशि वाले जातकों के सापेक्ष उनका जो रिसोर्स ऑफ इनकम का जो भाव है, उसमें बढ़ोतरी होगी। अपने लाभ की प्राप्ति के लिए बहुआयामी सिद्धांत का इस्तेमाल कर सकते हैं। कई स्रोत से वह अर्थ की उत्पत्ति कर सकते हैं। यद्यपि अग्रज भाई अथवा बहनों के स्वास्थ्य बाधा काल का समावेशित व्यवस्था में आप प्रवेश कर चुके हैं। जिनकी मीन राशि है, मित्रों, मीन राशि से एकादश भाव में वक्र शनि अर्थात राजा से लाभ की प्राप्ति, सम्मान की प्राप्ति के समय काल में आप प्रवेश कर चुके हैं, जिनकी राशि मीन है। धन धान की परिपूर्णता को बढ़ावा देते हुए आपके संतान और आपकी प्रेम की आसक्ति भाव में बढ़ोतरी होने वाली है। और मीन राशि वाले जातकों के सापेक्ष शनि चूंकि एकादश लाभ के भाव में वक्र स्थिति में मकर राशि का शनि शुभत्व कार्य में आपको लिप्त कराने वाले हैं और आपके साथ न्याय करने वाले हैं। मित्रों, शनि को शनैश्चर माना गया है। धीमा गति से चलने वाला, न्याय को संचालित करने वाले शुभत्व प्लैनेट तो नहीं हैं, पापी नैसर्गिक ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, परंतु शनि न्याय करते हैं। न्याय की इस प्रक्रिया में वह किसी के साथ अन्याय नहीं करते। आपकी कर्म के भाव कैसे हैं, आपकी मन स्थिति, आपकी सोच कैसी है, आपका प्रारब्ध कैसा है, उसी के सापेक्ष गंभीरता पूर्वक शनि आपके साथ समुचित न्याय करते हैं। मित्रों, शनि में गंभीरता का समावेश है। शनि में प्रौढ़ा अवस्था वाले प्रॉपर्टी का समावेश है। एक गंभीर व्यक्ति, एक बुजुर्ग व्यक्ति की जो सोच होती है, धीरता के साथ धैर्यशाली तरीके से न्यायकारी संचालन की प्रक्रिया के तहत आपके साथ समुचित न्याय शनि करते हैं। मकर राशि का शनि नियत तिथि 11 मई 2020 से 28 सितंबर 2020 के इस लंबे अंतराल में मेष से मीन राशि तक के जातकों के लिए शनि कैसा फल परिणाम की प्राप्ति कराने वाले हैं, एक छोटी सी एक जिज्ञासा भरी अपनी वक्तव्य शैली के साथ मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। नमस्कार।